शाश्वती द्वितीय भाग का रघुकोत्स संवाद नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में एक ऋषि कुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद गुरु दक्षिणा के लिए धन की याचना हेतु महाराज रघु के पास उपस्थित होते हैं। वहाँ उनके उपस्थित होने पर महाराज रघु और महर्षि कौत्स में जो वार्तालाप होता है वह वार्तालाप ही इस पाठ का मुख्य विषय है। प्रथम श्लोक है तमध्वरे विश्वजीति क्षितिशं निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। विश्वजीति अध्वरे, विश्वजीत नामक यज्ञ में निःशेष अर्थात संपूर्ण, विश्राणित बांट दिया कोश जातम खजाना, जिसने अपना संपूर्ण राजकोष विश्वजित यज्ञ में दान में दे दिया। उपात विद्य प्राप्त की हुई विद्या वाला, गुरु दक्षिणार्थी गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा से, वर्तन्तु शिष्य महर्षि वर्तन्तु के शिष्य कौत्सः कौत्स तम क्षितिशं प्रपेदे उस राजा के पास पहुँचे। द्वितीय श्लोक है स मृण्मये वीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यमनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगामातिथिम आतिथेयः। स अर्थात वह राजा रघु अनर्घशीलः अत्यंत प्रशंसनीय स्वभाव वाले, यशसा प्रकाशः यश रूपी प्रकाश से प्रकाशमान, आतिथेयः अतिथि का सत्कार करने वाले, वीत हिरण्मयत्वात् सोने के बने हुए पात्रों के समाप्त हो जाने पर, मृण्मय पात्रे मिट्टी के बने हुए पात्र में, अर्घ्यम निधाय अर्घ्य के लिए जल रख करके, श्रुत प्रकाशम वेद के ज्ञान से प्रकाशमान, अतिथिम उस अतिथि के पास, प्रत्युज्जगाम उठ कर गए। अर्थात राजा रघु जो अत्यंत प्रशंसनीय स्वभाव वाले हैं, यश रूपी प्रकाश से प्रकाशमान हैं, अतिथि का सत्कार करने वाले हैं, वे यज्ञ में संपूर्ण धन को दान देने के कारण, सोने के बने हुए पात्र समाप्त होने के कारण, मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्य के लिए जल रख करके, वेद के ज्ञान से प्रकाशमान ऋषि कौत्स के पास उठ करके उनका आदर करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए अपने द्वार तक गए। तम अर्चयित्वा विधिवत विधिज्ञः तपोधनम मान धनाग्रयायी विषाम पतिर्विष्टर्भाजमारात् कृतांजलि कृत्य विदित्युवाच। विधिज्ञ अर्थात विधि को, नियम को जानने वाला, मान धनाग्रयायी मान को ही अर्थात सम्मान को ही धन अग्रणी धन मानने वाला, विषामपति ही प्रजापालक अर्थात राजा, कृत्यवित्त अपने कर्तव्य को जानने वाला वह राजा रघु, तम तपोधनम उस तपस्वी को, विधिवत अर्चयित्वा विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके, विष्टर्भाजम आसन पर बैठे हुए, आरात पास से ही, कृतांजलि हाथ जोड़ करके, इतिवाच इस प्रकार से बोला। अर्थात नियम को जानने वाला, सम्मान को ही अग्रणी धन मानने वाला, प्रजापालक वह राजा रघु
अपने कर्तव्य को जानने वाला, उस तपस्वी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके आसन पर बैठे हुए पास से ही उस तपस्वी को हाथ जोड़कर इस प्रकार से बोला। अप्यग्रणिर्मंत्रकृतानां ऋषीणां कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानमशेषम् आप्तं लोकेन चैतन्यम इवोष्ण रश्मेः। हे कुशाग्र बुद्धे, हे तीव्र बुद्धि वाले, मंत्रकृतानाम ऋषिणाम अग्रणी, मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी आगे रहने वाले, ते गुरु तुम्हारे गुरु, कुशली कुशल तो हैं। राजा रघु प्रस्तुत श्लोक में ऋषि कौत्स से उनके गुरु की कुशलता के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि हे तीव्र बुद्धि वाले, मंत्र दृष्टा ऋषियों में आगे रहने वाले तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक से तो हैं। यतस्त्वया, यतः माने जिससे, त्वया तुम्हारे द्वारा, अशेषम ज्ञानम आप्तम, जिनसे तुम्हारे द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया गया। आप्तम अर्थात प्राप्त किया गया। लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मेः, उष्ण रश्मि अर्थात सूर्य से, लोकेन समाज के द्वारा, लोक के द्वारा, चैतन्यम चेतनता, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर संसार चेतनता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से आपने अपने गुरु से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। वे मंत्र दृष्टा ऋषियों में आगे रहने वाले आपके गुरु कुशल पूर्वक से तो हैं। तवार्हतो नाभिगमेन तृप्तम मनो नियोग क्रियोत्सुकम में अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तो असि संभावयितुम वनान् माम। प्रस्तुत श्लोक में महाराज रघु महर्षि कौत्स से उनके आने का कारण पूछते हुए कहते हैं कि नियोग क्रियोत्सुकम, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए उत्कंठित, नियोग क्रिया आज्ञा पालन करने के लिए, उत्सुकम माने उत्कंठित, मैं मनः मेरा मन, अर्हतः तौ प्रशंसा करने योग्य अर्थात पूजा करने योग्य, तौ अभिगमेन आपके आगमन से ही न तृप्तम तृप्त नहीं है, अपि आज्ञया शासितुः अर्थात जिनके शासन काल में आप रह रहे हैं, अर्थात आप अपने गुरु की आज्ञा से, आत्मना वा या अपनी इच्छा से, वनात् वन से, माम संभावयितुम मुझको कृतार्थ करने के लिए प्राप्तोसि आए हो। महाराज रघु उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मेरा मन केवल आपके आगमन से ही उत्कंठित नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप अपने गुरु की आज्ञा से आए हैं या अपनी इच्छा से यहाँ मुझे कृतार्थ करने के लिए वन से मेरे राज्य में पधारे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। इत्यर्घ्य पात्रानुमित व्ययस्य रघोरुदारामपि गाम निशम्य स्वार्थोपत्तिं प्रति दुर्बलासस्तमित्यवोचत् वर्तन्तु शिष्यः। उदाराम अपि गाम निशम्य, रघो अर्थात रघु की उदारता से पूर्ण वाणी को सुन करके भी, अर्घ्य पात्रानुमित वैश्य, अर्घ्य पात्र से व्यय का अनुमान लगाने वाले, स्वार्थोपत्तिम प्रति दुर्बल आसह, अपने कार्य के सिद्धि के प्रति कमजोर आशा वाले, वर्तन्तु शिष्यः, वर्तन्तु के शिष्य महर्षि कौत्स इत्यावोचत इस प्रकार से बोले। रघु की उदारता पूर्ण वाणी को सुन करके
अर्घ्य पात्र से व्यय का अनुमान लगाने वाले, अपने कार्य की सिद्धि के प्रति कमजोर आशा वाले, वरतंतु के शिष्य अर्थात ऋषि कौत्स महाराज रघु से इस प्रकार से बोले। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन, नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानां, सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा। सर्वत्र सब जगह, नो हमारी, वार्तम कुशलता, अवेहि जानते हो, राजन हे राजन, सभी प्रकार से हमारी कुशलता को जानते हो। नाथे त्वयि, तुम्हारे राजा होने पर, तुम्हारे स्वामी होने पर, प्रजानाम अशुभम कुतः, प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है। सूर्य तपति आवरणाय, सूर्य तपति, सूर्य के तपने पर अर्थात सूर्य के निकलने पर, तमिश्रा अंधकार, लोकस्य दृष्टेः आवरणाय कथम कल्पेत, सूर्य के उदय होने पर अंधेरा, लोकस्य संसार की, दृष्टि दृष्टि को, आवरणाय ढकने के लिए, कथम कल्पेत कैसे कल्पना कर सकता है। अर्थात हे राजन, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधेरा संसार की दृष्टि को ढक नहीं सकता, अर्थात संसार की दृष्टि को दृष्टिहीन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से तुम्हारे राजा होने पर प्रजा का अशुभ भी नहीं हो सकता। आप सभी प्रकार से हमारी कुशलता को जानते हैं। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन्, आभासी तीर्थ प्रतिपादितर्धिः, आरण्यकोपात फल प्रसूति, स्तंभेन निवार एव अवशिष्टः। नरेंद्र हे राजन, तीर्थ प्रतिपादितर्धिः, योग्य पात्रों को अपनी सारी धन संपत्ति दान देने के पश्चात शरीर मात्रेण तिष्ठन्, शरीर मात्र से रहते हुए आभासी सुशोभित हो रहे हो। आरण्यकोपात फल प्रसूति, वन में रहने वालों के लिए फल उत्पन्न करने वाले, निवार स्तंभेन इव, निवार के पौधे के डंठल के समान अवशिष्ट शेष रह गए हो। अर्थात हे राजन, जिस प्रकार से वनवासियों के लिए फल उत्पन्न करने वाला निवार का पौधा फल प्रदान करने के बाद डंठल मात्र से अवशिष्ट शेष रह जाता है, उसी प्रकार से आप भी अपनी सारी धन संपत्ति योग्य पात्रों को देने के बाद शरीर मात्र से ही उस डंठल के समान रह गए हैं। तदन्यतस्तावद् अनन्य कार्यो गुरुअर्थम आहर्तुम अहम यतिषे, स्वस्त्यस्तु ते निर्गलितांबु गर्भम शरदघनम नारदति चातको अपि। तद अनन्य कार्यो, अन्य कार्यो अर्थात कोई दूसरा कार्य नहीं है। अन्यतस्तावत्, अन्यतः दूसरी जगह से, गुरुअर्थम गुरु के लिए धन, आहर्तुम ग्रहण करने के लिए, अहम यति से मैं प्रयत्न करूँगा। मुझे कोई अन्य दूसरा कार्य नहीं है। मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए, गुरु के लिए धन की आवश्यकता है, वह मैं किसी दूसरी जगह से ग्रहण करूँगा। हे राजन, ते स्वस्ति अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। चातकः अपि, अर्थात चातक नामक पक्षी भी, निर्गलितांबु गर्भम शरदघनम, समाप्त हुए जल वाले शरद ऋतु के बादल से नारदति, याचना नहीं करता है। हे राजन, मुझे कोई दूसरा कार्य नहीं है। मैं गुरु के लिए धन की याचना किसी दूसरी जगह से करूँगा। आपका कल्याण हो, क्योंकि चातक नामक पक्षी भी
शरद ऋतु के बादल से जिसका जल समाप्त हो चुका होता है, जल की याचना नहीं करता है, अतः मेरा भी आपसे याचना करना उचित नहीं है। एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षिर्नृपतिर्निषिध्य किं वस्तु विद्वन् गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्वा इति तन्वयुक्त। एतावद उक्त्वा इतना कह करके, प्रतियातु कामम लौटने की इच्छा वाले, महर्षि शिष्यम महर्षि के शिष्य को, नृपतिर निषिध्य राजा ने रोक करके, विद्वन हे विद्वन, किम वस्तु गुरवे प्रदेयम क्या वस्तु गुरु को देनी है, त्वया तुम्हारे द्वारा, कियद्वा या फिर कितनी देनी है, तम अन्वयुक्त उसको इस प्रकार से कहा। अर्थात इतना कह करके लौटने की इच्छा वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स ऋषि को राजा ने रोक कर इस प्रकार से कहा कि हे विद्वन, कौन सी वस्तु आपको गुरु के लिए प्रदान करनी है और कितनी आपके द्वारा देनी है, इस प्रकार से कहा। ततो यथावद विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुतम् आचचक्षे। ततः अर्थात राजा के पूछने के बाद, यथावत विहिताध्वराय, यथावत नियम पूर्वक, विहित अध्वराय यज्ञ आदि करने वाला, समयावेश विवर्जिताय, समय अर्थात गर्व, आवेश गर्व के आवेश को, विवर्जिताय रोकने वाला अर्थात अपने गर्व पर, घमंड पर नियंत्रण करने वाला, वर्णाश्रमाणाम गुरवे ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का नियामक अर्थात व्यवस्थापक, गुरवे अर्थात व्यवस्थापक, से विचक्षणः वर्णी वह विशेष लक्षणों से युक्त ब्रह्मचारी, वर्णी अर्थात ब्रह्मचारी, तस्मई उस राजा को, प्रस्तुतम आचचक्षे प्रकट रूप में बोला। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा और गुरु दक्षिणा के लिए कितना और किस प्रकार का धन चाहिए, ऐसा पूछने पर उस नियम पूर्वक यज्ञ करने वाले, अपने घमंड पर नियंत्रण करने वाले, वर्ण ब्राह्मण आदि वर्णों को और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का व्यवस्थापक, वह विशेष लक्षणों वाला ब्रह्मचारी राजा को प्रकट रूप में इस प्रकार से बोला।